रौद्र और शांत। आज के इस आयोजन में हम ओडिसी की प्रस्तुति से आरंभ करेंगे। ये नृत्य देश के पूर्वांचल में पूर्वी हिस्सा, जहाँ का समंदर बहुत उफान लेता है, बहुत ऊंचा उछलता है, न जाने क्यों उसे लगता है कि हम धरती के किनारे को बार बार छूते रहें। इधर का किनारा पश्चिम का शांत रहता है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरब की कला पूरब के समंदर के साथ पश्चिम के कला से, पश्चिम के समंदर से मिलने आई है। तो ओडिसी जब मुंबई आती है तो हम कहते हैं वहाँ का समंदर यहाँ चला आया। गुरु प्रतिभा जैना सिंह और उनकी बेटी, उनकी शिष्या रौद्री सिंह। बड़ा सुंदर सा नाम है रौद्री सिंह। रुद्र से ये नाम आया है और रौद्र रूप से आया है, तो समंदर वहाँ का रौद्र होगा। इनके पिता ने शायद इसीलिए रौद्री रखा हो। लेकिन बड़ी सौम्य है, बड़ी शांत है, बड़ी विनम्र है। तो मित्रों, गुरु सुरेंद्रनाथ जैना की शिष्या, उनकी बेटी भी साथ होंगी पहले प्रस्तुति में, बाकी स्वतंत्र रूप से करेंगे। प्रतिभा जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है। जो उनके कार्यक्रम है पूरे देश में, विदेश में होते रहे हैं। इन्हें मानव संसाधन मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय से फेलोशिप मिला है, सीनियर फेलोशिप मिला है। गुरु सुरेंद्रनाथ जैना ओडिसी डांस फाउंडेशन की आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, जो उनके पिताजी के नाम पर इन्होंने स्थापित किया है। और श्रृंगारी श्याम सुंदर अवार्ड जैसे कई सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। देश के बाहर यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर जैसे अनेक देशों में आपने प्रस्तुति की है। आज का नृत्य गुरु सुरेंद्रनाथ जैना की अपनी अलग शैली है। जो वहाँ के मंदिरों में शिल्प है, जो कलाएं हैं, जो अंकित है, उसको लेकर इन्होंने काम किया है। उन मंदिरों में जो प्रिजर्व किया, जो एक रिसर्च करके, इसके लिए इन्हें गुरुजी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और रैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। तो ये कहना बड़ा कठिन है। कई बार मैं नृत्यकारों से पूछता रहता हूँ कि मंदिर के शिल्प पहले बने या नृत्यकारों ने उन शिल्प को नृत्य किया और फिर वो शिल्प बने। मुझे लगता है दोनों का अंतर संबंध है, क्योंकि विकास एक साथ होते रहते हैं। एक कलाकार ने मंदिरों में शिल्प बनाया, दीवारों पर, भित्तियों पर जो चित्र बनते हैं, जो उनकी कलाएं होती हैं, धीरे धीरे विकसित, एक दिन में तो विकसित नहीं होती है, धीरे धीरे विकसित होती गई। कलाकार भी कल्पना करता रहा, इस तरह की मूर्ति हो सकती है, इस तरह की कलाएं हो सकती हैं, इस तरह की मुद्राएं हो सकती हैं। ये सब करते हुए दोनों का विकास साथ रहा होगा, इसलिए दोनों का अंतर संबंध होगा। क्यों गुरुजी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी, सहमति मिल गई, मेरे बात को प्रमाणित कर दिया गया। क्योंकि मनुष्य ही सारी चीजें। और मुझे एक और मजेदार बात लगती है कि यह है कहीं नहीं, रखा हुआ कहीं नहीं है। पत्थर पर अंकित किया, पत्थर तोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होता है। आया कहाँ से? इसी ब्रह्मांड से, जहाँ से हमारा तन आया है, जहाँ से हमारा मन आया है, जहाँ से हमारी आत्मा कहीं से आई है, ब्रह्मांड से। वहीं से ये ज्ञान भी आया है, वहीं से ये कलाएं भी आई हैं। जो विद्वान हैं, जिनमें अलौकिक शक्ति है, यूं हाथ उठाया ब्रह्मांड में और यूं खींच लिया, एक कला बना दी, एक संगीत रच दिया, एक कविता रच दी, एक कहानी लिख दी। ये सारी चीजें यही ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसे खींच ले। शक्ति तब होगी जब हम साधना करेंगे। तो ऐसे साधकों को हम इस मंच पर बुलाते हैं। तो मित्रों, पहली प्रस्तुति जो हमारी होने जा रही है, मातृ प्रणाम, ये मंगलाचरण है। देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों में जो आदि शक्ति हैं, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना आदि शक्ति से है, ऐसी मान्यता है। अलग अलग विद्वानों ने कहीं कहीं अलग तरह से संकेत दिया है, लेकिन मान्यता यही है कि देवी के चेहरे पर, मुख पर मुस्कुराहट आई, हंसी, तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वही ध्वनि कंसोलिडेट होकर ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। और इस पर ग्रह उपग्रह बनते हैं। पृथ्वी पर जीवन है, बाकी पर पता नहीं। तो इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है, जो जीव हैं, वो
क्रियाएं करते हैं, कैसे जीते हैं। तो इसी को लेकर आदिशक्ति के विभिन्न रूपों को यहाँ पर वर्णन करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम ऐसे कह दें कोई शक्ति है तो हमें शक्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन शक्ति की कल्पना उसे मूर्त रूप दे दें, ये दुर्गा है, ये काली हैं, ये पार्वती हैं, तमाम रूपों में हम उनकी कल्पना कर लेते हैं और हमारे मानस पटल पर, हमारे मन में अंकित हो जाती हैं और हम में भाव भी उत्पन्न होते हैं कि हम उनकी आराधना करें। तो मित्रों, मंगलाचरण आरंभ करें। ये राग गौरी में है, ताल एक ताली और त्रिपटा में है। संगीत और डांस कोरियोग्राफी गुरु सुरेंद्र नाथ जैना की है। अब सिर्फ इतना काम बचता है कि आप तालियों से अपने जो कलावंत है उन्हें आमंत्रित कर लें।
गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वराही वैष्णवी शिवा ऋणिचार्थकैवे नरसिंहि च वासवि जले शीततरा ब्रह्म वैष्णव ज्योतिरिवाकरे निशानाथे हिमाकामम् प्रभवामि यथा तथा आराध्य परमशक्ति सर्वेरापि सुरासुरे नरं किञ्चित् भुवनात्रय सप्तं सप्तं पुनः सप्तं वेदशास्त्रादिनिर्णय पूजनीया पराशक्ति निर्गुण सगुणा भवा अब अगली प्रस्तुति रौद्री सिंह की है। प्रतिभा जी की बेटी हैं, उनके शिष्य हैं। अपने देश के अनेक मंचों पर, विदेश के मंचों पर प्रस्तुति करती रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी आजकल तो संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, इस मंत्रालय के तहत इन्हें सीनियर स्कॉलरशिप मिला है और अपने काम के प्रति समर्पित हैं और बिना समर्पण के ये विद्या सीखी नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम काम करें, समय मिल गया कभी तो कुछ कर लिया, तो नृत्य और संगीत संभव नहीं है। जब भी आपको करना होगा, आपके अंदर जैसे घड़ी चलती रहती है वैसे आपके अंदर संगीत और नृत्य चलते रहना चाहिए। जो रचनाकार हैं, जो कविताएं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे और कविता लिखती। मैं लिखता हूँ तो मुझे मालूम है कई दिन तक अंदर मंथन होता है, अजीब सी पीड़ा होती है, अजीब सा भाव रहता है, कुछ छटपटाहट रहती है, कुछ कहना चाह रहे पता ही नहीं चलता है, एक तड़प रहती है, लेकिन बड़ी बेचैनी हो जाती है। लेकिन जब वो शब्दों के माध्यम से निकल आती है कविता तो बड़ी तृप्ति मिलती है। आह,
अब एक काम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये रचना होती है। तो ये बचपन से ही सीखा जा सकता है। बड़ी उम्र में कठिनाई होती है, लेकिन पता नहीं मन के द्वार कब खुले और ईश्वर कब सहायता करें। लेकिन रौद्री बड़ा श्रम करती हैं और प्रस्तुत करने जा रही हैं केसी मदन मथन मुदारम। अष्टपदी की प्रस्तुति है। अष्टपदी जयदेव की गीत गोविंद से लिया गया है। राग खमाज में है, ताल जाति और खेमटा में निबद्ध है। एक बार मैं फिर चाहूँगा कि तालियों से कलाकार को बुलाएं। गतयानिशि रहसि निलियासन्दो चकित विलोकित सकला दिशा रतिरभ सरसन हसन्दो सखी हे केशी मथन मुदारम सखी हे केशी मथन मुदारम रमया मया सह मदना मनोरथ भावितयास विकारं रमया मया सह मदना मनोरथ भावितयास विकारं सखी केशी मथन मुदारम प्रथम समागम प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतैरा नुकूल
प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतैरनुकूला 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 मृदु मधुरा स्मित भाषिणया शिथिली कृत जघन दुकूला प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतैरनुकूला मृदु मधुरा स्मित भाषिणया शिथिली कृत जघन दुकूला सखी केशी मथन मोरार किसालया शयनं निवेशिताया चिरमुरसि मवैव शयनं किसालया शयनं निवेशिताया चिरमुरसि मवैव शयनं किसालया शयनं निवेशितया चिरमुरसि मवैव शयनं किसालया शयनं निवेशितया चिरमुरसि मवैव शयनं कृतपरिरम्भण चुम्बनलया परिरभ्य कृताधर पान सखी केशी मथन मुरार अलसा निमीलित लोचनया पुलकावली ललिता कपोला अलसा निमीलित लोचनया पुलकावली ललिता कपोला अलसा निमीलित लोचनया पुलकावली
केशी मथन मुरारा कोकिलर कलरव पूजितयाजित मनसि जतन्त्र विचार कोकिलर कलरव पूजितयाजित मनसि जतन्त्र विचार श्लथ कुसुमाकुल कुन्तलयान खोलिखित घन स्तन भारा सखी हे केशी मथन मुरारा सखी केशी मथन मुरारा चरण रणित मणिनुपुरा परिपूरित सुरत वितान चरण रणित मणिनुपुराय परिपूरित सुरत वितान चरण रणित मणिनुपुराय परिपूरित सुरत वितान चरण रणित मणिनुपुराय परिपूरित सुरत वितान मुखर विशृङ्खल मेखलय सकच ग्रह चुम्बन राना रति सुख समयर सारसयादर मुकुलित नयन सरोज निसह निपातित तनुलतया मधुसूदन मदित मनोज सखी हे केशी मथन मुरारा सखी हे केशी मथन मुरारा सखी अब अगली प्रस्तुति शिल्प चंद्रिका की है। गुरु प्रतिभा जैना सिंह प्रस्तुत कर रही हैं। शिल्प चंद्रिका अपने आप पे दोनों शब्द ध्यान दें तो परिभाषित कर रही है। इसमें अलग से व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अपने मंदिरों के शिल्प कितने सुंदर हैं और उन मंदिरों के शिल्प पर भी पुस्तक लिखी गई है। शिल्प प्रकाश अभिनय चंद्रिका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। और जो अभी प्रस्तुति है उसमें 16 नायिकाओं को लेकर प्रस्तुत किया गया है। उनकी भाव भंगिमाएँ, उनका जो उड़ीसा के मंदिर में व्यक्त है दिखाया गया है। कभी जाएं, मैं पिछले वर्ष गया था, उड़ीसा के काफ़ी मंदिरों के दर्शन किए। कितना भव्य है, कितना दिव्य है। आप भगवान को मानते हैं या नहीं आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अगर आप कला प्रेमी हैं, आप किसी भी मंदिर में जाएं, ऐसे बड़े मंदिरों में जाएं, उस नगर में छोटे छोटे मंदिर भी हैं, पुराने मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, कहीं भी जाएं आप इत्मीनान से बैठकर, आप जुलूस के साथ मत जाएं, 10-20 लोगों के जत्थे में मत जाएं, 1-2 लोग जाएं और बैठ के आराम से एक एक शिल्प की बारीकियों को देखें। क्या कल्पना की गई है, क्या उस युग में सामाजिक दशा क्या रही है, उस युग में सांस्कृतिक अवस्था क्या थी, लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, उन शिल्प में सब कुछ वर्णन मिलता है। सिर्फ व्यक्ति का चित्र नहीं है, सिर्फ फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, पूरा समाज, एक पूरा काल, पूरा युग आपको मंदिरों की भित्तियों पर, दीवारों पर दिखाई पड़ेगा। तो उन्हीं सबको लेकर प्रतिभा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे कहूँगा, तालियों से उन्हें आमंत्रित कीजिए।
गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा नि धा मा गा मा गा सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा धा मा गा सा नि धा मा धा नि सा 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 गा धा मा गा सा नि धा मा धा नि सा 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 गा मा गा मा गा मा धा नि सा सा गा मा गा सा नि धा मा गा सा सा गा मा गा मा धा नि सा सा गा मा गा सा सा गा मा गा सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा नि धा मा गा सा सा गा मा धा नि धा नि सा गा मा धा नि सा धा नि सा सा गा मा गा सा गा मा धा नि सा धा नि सा सा गा मा गा सा सा गा मा गा सा गा मा धा गा सा नि सा नि धा नि धा मा गा मा धा नि धा मा गा सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा सा गा मा धा नि सा गा सा मा गा सा सा गा मा सा धा नि सा धा मा गा मा धा मा गा सा सा गा मा धा नि सा सा गा मा धा नि सा सा गा मा धा नि धा नि सा
भरणा दिव्या मातृमूर्ति तथैव चामरा गुंधना मुख्य नर्तकी सुख सारिका नुपुरा पादिका रम्या मर्दराजशोभना एतां षोडश मुख्या स्वयारल सावन्धन भेद सागा माधानी धानी सा सागा माधानी धानी सा सागा माधानी धानी सा सानी धामा गामा गासा सागा माधानी धानी सा Dina 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 gida ta dina 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 gida जाग्रत द्वारपालिका दिन दिन जाग्रत द्वारपालिका कुञ्चिता दिन दिन वर्तुला दिन दिन कुञ्चिता दिन दिन वर्तुला दिन दिन आगो मादिना रति के रातिना आगो मादिना रति के रातिना ta dina ta dina ta dina da da ta da dina कुंभना Greta dina Greta dina कुटिला Greta dina da gita dina वल्लभा da dina कालिका dina da dina पंकजा धिन धिन उत्पला किन दिन जुगल कौतूहला पंकजा धिन धिन उत्पला किन दिन जुगल कौतूहला पूर्ण कुंभा मृदंगा पूर्ण कुंभा मृदंगा पूर्ण कुंभा मृदंगा मंजूश्री Kertaka da kertaka dina kita ta kertaka Takjuna kita tari takjuna kita tari takjuna da kertaka jena dina dina kertaka dina 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 kertaka dina kertaka jamjana takjuna da kertaka jena takjuna da kertaka jena takjuna da kertaka jena dai समभंगी का चौका तू भंगी त्रिभंगी बंका समभंगी का चौका द्विभंगी त्रिभंगी भंका समभंगी का चौका तू भंगी त्रिभंगी बंका लोलित चलित फेरा उतला कटी में खड़ा लोलित चलित फेरा उतला कटी में खड़ा आकुंचन शिव करा कुंभका पाद बलया आकुंचन शिव करा कुंभका पाद बल आरत्रिक श्रुतिकूल नन्द्यवर्ता अभिमान आरतीक श्रुतिकूल नन्द्यवर्ता
अभिमान अर्चिका मध्य गोपन मेषयोद्ध सरक्षेप 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 शुकचुञ्चनी कञ्जुक स्थायी तरङ्गा विराज शुकचुञ्चनी कुञ्जक स्थायी तरङ्गा विराज आसना चतुर्मुख निवेदित श्रीपणता आसना चतुर्भुज निवेदन श्रीपणता आसना त्रिनयना निवेदन श्रीपणता निवेदन श्रीपणता निवेदन श्रीपणता सागा मा धा नी नी धा नि सा सागा मा धा नी नी धा नि सा सागा मा धा नी नी धा नि सा। अब हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की। आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है और राम की कथा लिखने में तुलसीदास जी की सहायता की थी हनुमान जी ने। बड़े अनुनय विनय के बाद उन्होंने लिखा। एक बार तुलसीदास जी ने कहा था कि मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी स्थिति आएगी तो मैं करा दूंगा। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, संत महात्मा हैं उस घाट पर गंगा तट पर, और उन्होंने पूछा कि कब होंगे दर्शन, तो उन्होंने इशारा किया देखिए प्रभु तो चंदन लगा रहे हैं, आपके जो आप चंदन घिस रहे हैं वो चंदन स्वयं लगा रहे हैं। तुलसीदास जी को दर्शन हुए प्रभु श्री राम के। उन्होंने जब कहा कि हमने श्री राम जी की कथा तो लिख दी है, आपकी कथा लिखना चाहते हैं, आपके लिए लिखना चाहते हैं, तो हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा मेरा क्यों लिखोगे, मैं तो साधारण हूँ, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं लिखने के लिए, आप नहीं लिखे। तो क्योंकि हनुमान जी अपने आप को प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में ही पहचाना जाना मानते थे, और राम जी का आशीर्वाद था प्रभु श्री राम का कि हर युग में जो जीवित देवता हैं, जो सजीव हैं, आज भी हैं, ऐसी मान्यता है, वो हनुमान जी हैं। तो बड़े अनुनय विनय के बाद उन्होंने आज्ञा दी, तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है। और उनके कुछ पंक्तियों भर में ही हनुमान जी के पूरे जीवन की कथा है कि हनुमान जी विचित्र हैं, सूक्ष्म भी हैं, विराट भी हैं, अति शक्तिशाली हैं और समझौतावादी भी हैं, कभी क्रोध भी करते हैं और शांत भी हो जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जी आए बाली और सुग्रीव के बीच, जब सुग्रीव को राजा बनाना था तो वो मीडिएटर का काम उन्होंने किया। प्रभु श्री राम जी के लिए सीता की खोज करनी हुई तो सुग्रीव को की ओर प्रभु श्री राम जी को मोड़ दिया। फिर सीता की खोज में स्वयं गए। जब समुद्र तट पर पहुँचे सारे वानर और भालू, तो कौन जाए, समंदर कौन पार करे, किसमें शक्ति है, किसी में शक्ति तो थी नहीं। तो जामवंत ने कहा कि भाई तुम में ताकत है, एक बार देखो तुम पार कर सकते हो। तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि मुझ में ताकत है, और वो विराट रूप धारण करते हैं और लंका पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच में सुरसा के मुख में उनकी प्रतिज्ञा थी कि कोई भी समुद्र के मार्ग से लंका नहीं जा सकता है, समुद्र पार नहीं कर सकता है। तो उनके वचन की भी रक्षा की। ठीक है तुम अपना मुंह बड़ा करो, मैं अपना विराट करता हूँ। हनुमान जी ने अपना रूप विराट कर लिया। विराट करके फिर अचानक सूक्ष्म रूप धर लिया, मच्छर के बराबर उनके मुख में गए और लौट आए। उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, वो भी खंडित नहीं हुई। और अगर नहीं करते तो क्या होता, हनुमान जी जितना विराट रूप धरते जाते, सुरसा का मुंह उतना बड़ा होता जाता। ये अहंकार है।
अहंकार जितना बड़ा होगा उतना विनाश होगा। जहाँ आवश्यकता हो अहंकार को छोड़िए, अपना रूप छोटा बनाइए, विनम्र बन जाइए और आप इतना बड़ा समंदर पार कर लेंगे। तो जीवन का जो समंदर हम डूबने लगते हैं, लहरें हमें डुबो देती हैं, हम कहते हैं हम पार नहीं हो पाएंगे, तो अपना अहंकार छोड़िए और विनम्र होकर पार कीजिए, तो जीवन की का समुद्र भी हम पार कर लेंगे। तो हनुमान जी की वीरता की कथा और है। युद्ध करते रहे, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो संजीवन बूटी लेकर आए, उनकी रक्षा की और फिर राम के पास गए और राम ने उनको कहा आप मेरे भरत के समान भाई हैं, और किसी को भाई नहीं कहा, लक्ष्मण के समान नहीं कहा, शत्रुघ्न के समान नहीं कहा, क्योंकि भरत के मन में राम के प्रति जो अनन्य प्रेम था वही प्रेम हनुमान के पास था। आप मेरे सखा हैं, आप मेरे भरत भाई के समान हैं, मेरे बगल बैठिए आप। और हनुमान जी ने कहा ही था कि जब लंका विजय कर लिया तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप लोग जाइए किष्किंधा अपने घर। तो उन्होंने कहा हमारी इच्छा है कि आपका राज्याभिषेक देखें और आपकी वाटिका, आपका अयोध्या घूम कर आएँ, तो फिर हम शांतिपूर्वक अपने शहर, अपने गांव किष्किंधा लौट सकते हैं। तो पुष्पक विमान में बैठकर सब लोग गए, वहाँ राज्याभिषेक देखा, वहाँ वन और वाटिका घूमते रहे, अयोध्या का दर्शन किया और लौटे। आज भी पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के दर्शन के लिए दौड़ रही है। जो न ही गए हों वो ज़रूर चले जाएं एक बार। और हनुमान गढ़ी वहाँ पर है, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अवश्य जाएं, बड़ा आनंद आएगा। और जो जागृत और जीवित देवता है हनुमान जी, उनकी बड़ी कृपा होती है। आप एक बार उनको पुकारें वो ज़रूर सुनते हैं, बड़ी शक्ति देते हैं। तो आज वही हनुमान चालीसा की प्रस्तुति हम यहाँ रौद्री सिंह करने जा रहे हैं। राग खमाज में रचना निबद्ध है और जति ताल और खेमटा ताल में ये निबद्ध है। और ये कृति, ये रचना गुरु प्रतिभा जी की है, उनकी जो माँ है। मैं चाहूँगा एक बार रौद्री को, जो बहुत शांत और सौम्य हैं, उन्हें आप बुलाएं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दया को फल चार बुद्धिहीन तनु जन के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतिव लोक उजागर रामदूत
अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा तिरकड़ी तकता ता तिरकड़ी तकता हे तिरकड़ी तकता तिरकड़ी तकता तिरकड़ी तकता तिरकड़ी तकता हे कृति ना दे नीता ता कृति ना दे नीता हे कृति ना दे नीता ता कृति ना दे नीता हे कृति ना दे नीता ता कृति ना दे नीता ता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति ता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति ता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति ता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति ता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति तकता ता कृति भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे दागड़ तक दागड़ तक दागड़ तक दागड़ दान दान दा दागड़ तक दादिगन दा दीना दागड़ तक दीना 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 दान दान दागड़ तक दादिग दान दान दागड़ तक दादिग दान दान दागड़ तक दादिग लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति किनि बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम यश गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जमा कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद में तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जगो सहस्र जो जन परवानो लीलो ताई मधुर फल जाना जगो सहस्र जो जन परवानो लीलो ताई मधुर फलवान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जल दिलंग गए अचरज दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लाहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आप तीन लोक हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब बेरा जपत निरंतर हनुमंत बेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे पर सिद्धि जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कवि। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमुरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटई बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि